प्रणाम दोस्तों। तो चलिए चर्चा करते हैं आज ब्रह्मचर्य की शॉर्ट वीडियो में। वैसे तो आपने बहुत सी वीडियोज़ और मतलब पढ़ा भी होगा कई जगह ब्रह्मचर्य के बारे में, लेकिन ये काफ़ी अलग है क्योंकि उपनिषदों और वेदों की पुस्तकों से लिया हुआ ज्ञान मैं यहाँ पर अर्जित करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं। देखिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। ब्रह्मचर्य मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बनाए। नंबर 1 ब्रह्म, दूसरा चर्य। ब्रह्म के 3 अर्थ निकलते हैं सामान्यतः, मतलब कि एक तो वीर्य हो गया, दूसरा वेद और तीसरा ईश्वर। और चर्य के भी ऐसे ही 3 शब्द हैं, रक्षण, अध्ययन तथा चिंतन। तो अर्थ यह निकलता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य वह है जिसके अंतर्गत वीर्य रक्षण हो, वेदों का अध्ययन हो और ईश्वर का चिंतन हो, तभी आपका ब्रह्मचर्य संपूर्ण होगा। समझे? तो आसान शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य की रक्षा के साथ साथ, अब आजकल के नौजवान क्या सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्या केवल वीर्य को रोक लिया तो बस ब्रह्मचर्य हो गया? नहीं, वीर्य को रोका मतलब वीर्य का रक्षण हुआ, उसके साथ साथ अपने वेदों का और अपने उपनिषदों का, ठीक है, उनका अध्ययन हुआ। और नंबर 3 उसके साथ साथ ही हुआ है किसका बोला, मतलब कि ईश्वर का चिंतन। तो अब आप क्या करोगे? वेदों तो आप पढ़ने से रहे, क्योंकि आज के युग में आप कहोगे कि वेद कहाँ काम आएंगे। तो मेरा ये आपसे सुझाव है कि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा के साथ साथ मतलब वीर्य रक्षा के साथ साथ जिस भी फील्ड में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप उसमें अपनी फील्ड की तैयारी कर सकते हैं। अब लगभग मैं 2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और उसका अद्भुत जो फ़ायदा है मैं वो देखकर ही आप लोगों को बताया है। अभी मैं नेशनल भी एक एथलीट गेम खेल चुका हूँ, तो उसके बारे में आगे विचार करेंगे। फ़िलहाल मैंने इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को देखते हुए आप लोगों को भी इसका पान करने का अवसर दिया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चाहूँगा हमारे हिंदू जाति के सभी स्त्री पुरुष आप जो है इस ईश्वर के दिव्य अमृत को ग्रहण कीजिए, ठीक है, इसको भूलिए मत। क्योंकि जब से ही हमारे वेदों का और मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ों का पतन हुआ है जिसके कारण भारत आज पतन की कगार पर है, ठीक है। तो कठोपनिषद में लिखा है कि तदेव शुकम तद ब्रह्मम तदेवामृतमश्नुते, अर्थात वही वीर्य है, वही परमात्मा है और वही अमृत कहलाता है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम ता पापम स प्रजापति, अर्थात वही वीर्य है, वही ईश्वर है, वही जीवन है और वही सृष्टिकर्ता भी। और दूसरा श्लोक है सत्यर्तानां सततम दंतानां भूर्धव हरेत साम ब्रह्मचर्य दहेन्द्राजन सर्वपापन्युपासितम, अर्थात सत्य से सदैव प्रेम करने वाले निर्मल ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत हे राजन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। दूसरा श्लोक है चिरायुष सुसंस्थाना दृढ़ संहननारः तेजस्विनो महावीर्या भूवेयु ब्रह्मचर्यतः, अर्थात लोग विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे चिरायु, सुंदर शरीर, दृढ़ कर्तव्य, तेज, कितापूर्ण और बड़े पराक्रमी होते हैं। तो अर्थात मैंने आपको जो यजुर्वेद में लिखा है और उपनिषदों में लिखा हुआ ज्ञान है वो आपको बताया। इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी वीडियो थी ब्रह्मचर्य की।